2010 में क्रिसमस के अगले दिन कैथरीन क्लेस नाम की ये महिला आने वाले हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसके और उसके पति ने डिसाइड किया था कि आने वाला पूरा हफ्ता वो ना ही कोई काम करेंगे, अपने सेल फोन्स को ऑफ रखेंगे, अपने लैपटॉप्स को बंद करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे और पूरा हफ्ता साथ बैठकर मूवीज देखेंगे। लेकिन जिस दिन ये काम करना था, मतलब कि सेल फोन्स वगैरह ऑफ करने थे, उसी दिन कैथरीन के पति जैक व्हीलर ने ये कैथरीन को कहा कि वो पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसे अपने बिजनेस के लिए यानी कि अपने काम के लिए वॉशिंगटन डीसी के लिए निकलना होगा। ये बात सुनकर कैथरीन बहुत अपसेट हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके पति जैक व्हीलर अमेरिका के वॉशिंगटन में बने पेंटागन सिक्योरिटी सेंटर में एक ऑफिसर थे, वो सरकारी कर्मचारी थे और इसे वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते थे। ये बात सुनते ही कैथरीन बहुत अपसेट हुई और उसने डिसाइड किया कि वो आने वाला पूरा हफ्ता जैक से बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, ना ही उन्हें कोई फोन करेगी, ना ही कुछ और। ये सब उनके साथ पहले भी हो चुका था और कैथरीन ने अब की बार पूरी तरह से डिसाइड कर लिया था कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी जैक से। लेकिन साल के अंतिम दिनों में इनके परिवार में किसी की शादी थी जिसमें इन दोनों को एक साथ जाना था, लेकिन कैथरीन अभी भी जिद पर अड़ी हुई थी। खैर, हफ्ते के कुछ स्टार्टिंग वाले दिन बीत गए और अब शादी वाला दिन आने ही वाला था। खैर, वो शादी वाला दिन भी आया और उससे पहले दिन कैथरीन ने अपना ईगो साइड में रखा और सोचा कि क्यों ना वो एक बार जैक से बात कर ले। उसने बहुत सारे कॉल्स जैक को किए, उसने बहुत सारे मैसेजेस जैक को डाले, यहाँ तक कि उसने ईमेल भी जैक को डाले, लेकिन जैक की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं आया। ये सब होता देख कैथरीन को बहुत गुस्सा आया और उसे लगने लगा कि जैक अब उसे इग्नोर कर रहा है और उसने भी अपना मुंह चढ़ा लिया और सोचा कि उसे जैक की कोई जरूरत नहीं है, वो शादी में अकेले ही चली जाएगी। खैर, वो शादी में निपट गई। कैथरीन शादी में आराम से हो भी आई और उसने आते ही फिर से जैक को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। ये सब होता देख कैथरीन को मन ही मन में लगने लगा कि जैक बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, पर देखती हूँ कि ये जिद जैक की कितने दिन और चलेगी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि कैथरीन को अभी तक भी कहीं से ये महसूस नहीं हो रहा था कि जैक के साथ कुछ गलत भी हो सकता था। और तब आया 2 जनवरी 2011 का दिन, जब कैथरीन के पास एक कॉल आई और उसमें बताया गया कि जैक उसे कोई इग्नोर नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी तो मौत हो चुकी है। वापिस चलते हैं उसी दिन जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, यानी कि 26 दिसंबर के दिन। उस दिन जैक ने अपने घर से वॉशिंगटन डीसी जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। वो ट्रेन में चढ़ा, वॉशिंगटन डीसी पहुंच गया। वहां उसने अपना आम सा काम किया जो आमतौर पर वो करता आया था और इसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि 28 दिसंबर तक वो अपने काम से फ्री हो जाएगा और अपने घर वापस चला जाएगा। लेकिन यहीं से हालात बदलने शुरू हुए। बजाय वापस अपने घर न्यूयॉर्क जाने के, जहां वो कैथरीन के साथ रहा करता था, उसने वॉशिंगटन डीसी से विल्मिंगटन डेलावेयर जाने के लिए ट्रेन की टिकट खरीदी। बेशक विल्मिंगटन उसके घर यानी कि न्यूयॉर्क से सिर्फ 20 मिनट की ही दूरी पर है, लेकिन उसने ना ही अपनी पत्नी को और ना ही अपने कलीग्स को यह बताया कि वो विल्मिंगटन में बने अपने इस घर में अब जाने वाला है। कोई नहीं जानता कि वो विल्मिंगटन डेलावेयर क्यों गया। खैर, ये कोई नहीं जानता कि 28 तारीख की रात को जैक के साथ क्या हुआ और उसने विल्मिंगटन डेलावेयर की टिकट क्यों ली, वो वहां क्यों गया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 29 तारीख की सुबह सुबह जैक ने एक कैब बुलाई। वो उस कैब में बैठा और विल्मिंगटन में ही बने एक होटल में गया। पुलिस ने उस कैब ड्राइवर से भी बात की, जिसमें उसने बताया कि वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने सूट बूट पहन रखे थे, जिससे कहीं भी ये प्रतीत नहीं होता था कि वो कहीं से भी परेशान है या फिर डरा हुआ है। उसने सिर्फ उस आदमी को होटल छोड़ा और वहां से निकल गया। बीच रास्ते में इन दोनों की कुछ खास बातें नहीं हुई, जिसके बाद जैक का फिर से 29 की सुबह 9:30 बजे अपनी कंपनी को एक ईमेल आया, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसके यहाँ चोरी हुई है, जिसमें उसका सभी ऑफिशियल सामान यानी कि सेल फोन, लैपटॉप और आईडी कार्ड, यहाँ तक कि चाबियां तक चोरी हो चुकी हैं, यानी कि उसका पूरा सूटकेस ही कोई उठाकर ले गया। ये ईमेल करने के बाद हमें नहीं पता कि पूरा दिन जैक ने क्या किया। उसके बाद फिर शाम को 6 बजे जैक एक बार फिर से वहीं होटल के बाहर देखा गया। वो होटल से निकलकर सामने ही बनी एक मेडिकल शॉप पर गया और वहां पहुंचते ही उसने मेडिकल वाले से कहा कि क्या तुम मुझे कहीं घुमाने ले चल सकते हो। ये बात पूछताछ में मेडिकल वाले ने पुलिस को बताई कि जैक बहुत ज्यादा अपसेट लग रहा था, लेकिन फिर वही उसकी पर्सनैलिटी आगे आ जाती है, यानी कि उसने सूट बूट वगैरह डाल रखे थे, अच्छे कपड़े डाल रखे थे, अच्छे जूते थे और उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी जैसे देखते ही उसका रोब बन रहा था। और इतना बढ़िया तैयार हुआ आदमी ऐसे परेशान दिखे तो हर कोई समझ सकता था कि उसे भी किसी मदद की जरूरत हो सकती है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि मेडिकल वाला उस टाइम अपनी दुकान छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और इसीलिए उसने जैक से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कैब मंगवा देता हूँ, उसमें बैठकर तुम्हें जहां मर्जी घूमना हो वहां घूमो। लेकिन जैक ने ये ऑफर मना कर दिया, जिसके सिर्फ 40 मिनटों बाद जैक एक बार फिर से इसी रोड पर आगे बने एक पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। लेकिन यहाँ जो तस्वीरें कैद हुई वो सच में बहुत अजीब थी, क्योंकि यहाँ जैक बहुत अजीब बिहेव कर रहा था और ना सिर्फ वो अजीब बिहेव कर रहा था बल्कि उसका कोट पैंट भी पूरी तरह से उखड़ा हुआ था। उसके साइड में मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और उसने पैरों में सिर्फ एक ही जूता पहना हुआ था, क्योंकि उसने दूसरा जूता तो अपने हाथों में उठा रखा था।
इसके बाद वो पार्किंग एरिया के मैनेजर के पास गया और उससे जाके गुस्से में बोला कि किसी ने उसका एक सूटकेस चुरा लिया है। और इसके बाद वो पार्किंग एरिया में ही बने एक कमरे में गया और सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो कमरे में जाकर कुछ ढूंढ रहा हो सकता है वो अपना सूटकेस ही ढूंढ रहा हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। उसने वापस वो दरवाजा बंद किया और वापस उस मैनेजर के पास आकर बोला कि मैं अपनी यहाँ गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मुझे मेरी गाड़ी ढूंढने में मदद कर सकते हो? तो मैनेजर ने तुरंत हाँ बोल दिया और मैनेजर पूरे पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी ढूंढने चला गया। और जब वो गाड़ी ढूंढ ही रहा था तभी उसने देखा कि जैक बिना बताए पार्किंग एरिया से निकल चुका है। वो किसी को बताकर नहीं गया कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी भी है या नहीं, वो गाड़ी यहाँ लेकर आया भी था या नहीं, और वो इतना परेशान क्यों था, उसने एक जूता अपने हाथ में क्यों उठा रखा था। इसीलिए कोई नहीं जानता कि उस पार्किंग एरिया से निकलकर जैक कहाँ गया। खैर वो रात भी बीत गई और फिर हुई सुबह, जब जैक पास ही बनी एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के अंदर गया और वहां जाकर वहां के मैनेजर से बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी लो मैनेजमेंट टीम से बात करनी है। वहां के मैनेजर ने तुरंत कहा कि मैं अभी बुलाता हूं और उसने अपनी लो मैनेजमेंट टीम को फोन किया और उन्होंने कहा कि हम 2 मिनट में नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब तक वो वहां नीचे पहुंचते तब तक जैक वहां से भी निकल चुका था। हमें नहीं पता कि वो वहां क्या करने आया था, लेकिन फिर से वो पूरा दिन और शाम बीत गई और फिर से रात को जैक को इसी बिल्डिंग के चारों ओर घूमते हुए देखा गया। इसके बाद ये नोटिस किया गया कि वो घूमते घूमते शहर के उस तरफ चला गया जो इस शहर की सबसे खतरनाक साइड बोली जाती है, यानी कि उसका नाम ईस्ट साइड है। वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ शहर के जाने माने गैंगस्टर्स रहा करते थे और वो इलाका शाम के टाइम तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि वहाँ पर रात के समय सारे गैर कानूनी काम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि जब शाम को उसको चारों ओर बिल्डिंग के घूमते हुए देखा गया तब उसके कपड़े बदले हुए थे। अब वो उसके पास नए कपड़े कहाँ से आए ये मुझे भी नहीं पता। इसके बाद जैक को तभी देखा गया जब एक कचरा उठाने वाला ट्रक अपना कचरा पूरा भरकर, कचरे का जो ढेर होता है यानी कि डंप साइट जो होती है, वो ट्रक वहां पहुंचा और उसे वहां खाली होना था। वो ट्रक वहां पर खाली भी हुआ और उसमें से जैक भी निकला, लेकिन अब जैक जिंदा नहीं था, वो वहां मर चुका था। जैक की लाश को देखते ही वहां खड़े वर्कर्स ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस वहां पर आई और पुलिस ने सबसे पहले उस ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि वो ये कचरा कहां से उठा कर लाया है। तो उस ड्राइवर ने पुलिस को तुरंत बता दिया कि वो अभी अभी ये जो कचरा सारा उठा कर लाया है, ये सारा कचरा नेवार्क डेलावेयर का था। ध्यान रहे कि ये विल्मिंगटन डेलावेयर नहीं था बल्कि नेवार्क डेलावेयर और विल्मिंगटन डेलावेयर के बीच की दूरी पूरे 20 किलोमीटर की थी। जिसके बाद ये समझा जा सकता था कि उसे अंतिम बार जब उस बिल्डिंग के चारों ओर देखा गया था वो वहां से किसी तरह 20 किलोमीटर दूर नेवार्क डेलावेयर उस रात जा पहुंचा और वहीं उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस द्वारा जैक की बॉडी उठाई गई और तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां उसकी ऑटोप्सी की गई, जिसमें सामने आया कि जैक की मौत ऐसे नहीं हुई है बल्कि उसकी मौत किसी सदमे से हुई है जिसे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कहा जाता है। इसके अलावा उसके शरीर पर कई चोटों के निशान भी मौजूद थे और ये देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे तब तक मारा है जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि उसे किसने मारा है, क्यों मारा है और वो उस रात नेवार्क डेलावेयर क्यों गया था। साथ ही अभी तक कोई ये भी नहीं समझ पाया कि वो अपने अंतिम दिनों में इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ था जो वो ना तो अपने कलीग्स को बता पाया ना ही अपनी पत्नी को बता पाया, और सूटकेस में आखिर ऐसा क्या था जो वहां से चोरी हो चुका था और वो इसके लिए इतना परेशान क्यों था। क्योंकि अगर सिर्फ ऑफिशियल सामान ही था तो वो अपनी कंपनी को ऐसा बोलकर वो सामान फिर से ले भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये सब होने के बाद जैक की पत्नी कैथरीन ने भी वो सीसीटीवी फुटेज देखी, उसके परिवार वालों को भी वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और सभी ने यही कहा कि वो ऐसी पागलपंथी वाली हरकतें इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जरा आप भी देखिए वो फुटेज जिसमें जैक बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। उसके हाथ में एक जूता था और उसके कपड़े कुछ ऐसे उखड़े उखड़े थे। इतने बड़े पद पर तैनात ऑफिसर ऐसी हरकतें कैसे कर सकता था। खैर जैक की कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी हैं जिन्हें मैं यहाँ कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता हूँ लेकिन भेज जरूर दूंगा, साथ ही उन्हें स्टोरी पर भी लगा दूंगा। अगर नहीं भेज पाया सभी को तो आप उसकी टेंशन मत लें। मुझे पता है कि मैंने पहले भी कई वीडियोस फोटोज आपको अभी तक नहीं भेजी हैं, लेकिन जरूर जल्दी ही भेज दूंगा। आप मैसेज करके छोड़ दें, फॉलो करके छोड़ दें। मेरी आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जैक को उस रात क्या हुआ होगा? जैक वहां नेवार्क डेलावेयर क्यों गया?
जैक के मन में क्या चल रहा था, ये सब सवाल आज भी बहुत बड़े हैं। मुझे ये कहानी इसलिए कवर करनी पड़ी क्योंकि वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर था और वो भी पेंटागन में। ये कोई छोटी बात नहीं थी और ऐसे एक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ हो जाना सच में बहुत दिल दहला देने वाला था। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट इशिका अग्रवाल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।